नमस्कार मेरे प्रिय भारतवासी, जय हिंद। दोस्तों, मैं अभिनव कपूर, भारत का नागरिक और इस देश का युवा होने के नाते आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी से एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट, एक अपील दिल से करना चाहूँगा कि कृपया करके आपके हाथ में जो एक पावर है जुडिशरी की, आपके हाथ में जो एक पॉलिटिकल पावर है, उसका कहीं ना कहीं सही यूज़ करते हुए हमें आज देश के अंदर बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम एक लड़कियों और औरतों को लेकर देश के अंदर बहुत अच्छे कानूनों की व्यवस्था बनाई जाए। एक जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक जो लॉ का सिस्टम है, वो देश में किस तरह से कहते हैं हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बेस और फाउंडेशन अपने लॉ सिस्टम को लेकर, लीगल सिस्टम को लेकर हमें क्रिएट करनी चाहिए। गर्ल्स एंड वीमेन की सेफ्टी के लिए, गर्ल्स एंड वीमेन की सिक्योरिटी के लिए, उनके फ्रीडम की अगर बात करी जाए, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से जो क्राइम रेट है वो गर्ल्स एंड वीमेन को लेकर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, स्टेट्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, गाँव तक किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरह से मैं ये रिपोर्ट देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो लीडिंग हमारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, अखबारें हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तो द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) एनुअल रिपोर्ट रिवील्स अ हैरोइंग सर्ज इन विमेन क्राइम रेट इन इंडिया विद अ स्टैगरिंग 4,45,256 cases registered in 2022 alone, equivalent to nearly 51 FIRs every year. The data exposes a grim escalation from 2021 and 2020. The rate of crime against women per lakh population stood at 66.4%, while the charge sheet in such cases was lodged at 75.8%, showed the data in Crime of India 2022. The annual crime report of NCRB, the Bureau is tasked with the collection and analysis of crime data and functions under the Ministry of Home Affairs. The majority of crimes against women under the Indian Penal Code (IPC) were of cruelty by husband or his relatives (31.4%), followed by kidnapping and abduction of women (19.2%), assault on women with intent to outrage her modesty (18.7%), and rape cases (7.1%), NCRB official said. With 14,247 cases in 2022, Delhi, the national capital of India, registered the highest rate of crimes against women in the country at 144.4%, way above the country's total average rate of 66.4%. Such cases in the national capital stood at 14,277 in 2021 and 10,093 in 2020, the official data of NCRB official said. So, हम ये आए दिन देखते हैं कि किस तरह से, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो फोर्सफुल मैरिज है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट है, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट है, चाहे वो हमारा एसिड अटैक के कहते केसेस हों विमेन को लेकर, गर्ल्स को लेकर, चाहे वो ईव टीजिंग के हों, चाहे वो डाउरी के केसेस हों, और अनगिनत हीनियस क्रिमिनलाइजेशन एक्टिविटीज़ जो गर्ल्स एंड विमेन को लेकर हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जिस तरह से बढ़ती जा रही है। मैं भारत की सरकार से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से यही एक रिक्वेस्ट अपील करना चाहूँगा that I, as a citizen, as a youth, as a human being, I truly believe in my sense and fact कि जो girls and women है, they are the real foundation stone of our humanity, the real foundation stone of our society. तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें एक अच्छा समाज, एक बेहतर देश अगर क्रिएट करना है, हमारे जो गर्ल्स एंड वीमेन है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी सिटीजन से भी ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें भी गर्ल्स एंड वीमेन को लेकर समाज के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर हम सभी इस बिलीफ और विश्वास के साथ चलेंगे देश के अंदर कि हर माँ, बेटी और बहन मेरी माँ, बेटी और बहन है, और जब भी समाज में आप देखें कि किसी भी माँ, बेटी और बहन के साथ जब गलत हो रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, उसके खिलाफ हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब, तो वो हमारे समाज में लड़कियों और औरतों के लिए एक अच्छा सोसाइटी, एक सेफर एनवायरनमेंट, सेफर होम और अच्छी एक हमारी जो सोसाइटी है वो बन पाएगी हमारी लड़कियों और औरतों के लिए देश के अंदर। और यही मेरा मैसेज आज सभी इंडियंस के लिए एक दिल से है। धन्यवाद। जय हिंद।